राम राम सभी नेक्सा पीड़ित भाइयों को। मैं आपका भाई सतवीर सिक्कर से। साथियों, कल जो घटना घटी है, जो सुभाष बिजारनिया की माँ है जिसका देहांत हो गया था, उसके लिए सुभाष बिजारनिया ने अंतरिम बेल लगाई थी 3 दिन के लिए। हमने भरपूर कोशिश करी। कोशिश करने के बाद नतीजा ये निकला कि उसको अंतरिम बेल नहीं मिली। पुलिस कस्टडी में ही दाह संस्कार हुआ है। ये पीड़ितों की बहुत बड़ी जीत है। आज गांव के अंदर वो अपनी माँ का दाह संस्कार करने गया, पुलिस कस्टडी में हथकड़ी लगा के उसको लेके गए सीआरपीएफ के लोग। साथियों, ये उनके मुंह पे एक तमाचा है कि आज वो किस स्थिति में, इतना पैसा लूटने के बाद भी आज उनकी क्या स्थिति है कि वो अपनी माँ का दाह संस्कार भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। ये उन कायरों के लिए एक सबक है कि तुम लोग क्या हो, क्या कर रहे हो। अगर वो आज इतने दिन में 1.5 साल में पीड़ितों का हिसाब करते तो क्या आज ये स्थिति पैदा होती? क्या आज उसको हथकड़ी लगा के अपनी माँ का दाह संस्कार करने जाना पड़ता? लेकिन साथियों, उनकी नीयत में खोट है, उनका पैसा देने का मन नहीं है। उसी का नतीजा ये है कि आज वो हथकड़ियाँ लगवा के अपने परिवारजनों का दाह संस्कार करने जाते हैं। उस माँ की आत्मा को क्या शांति मिलेगी? आपको लग रहा है कि उसका बेटा हथकड़ी में आता है, उसको अग्नि देता है और वापिस चला जाता है? वो अग्नि के लिए जहाँ दाह संस्कार होता है, लोग आधे घंटे 1 घंटे बैठते हैं। उस आदमी को 10 मिनट भी वहां बैठने नहीं दिया, वहां से तुरंत ले गए पुलिस वाले पकड़ के। ये उन कायरों के लिए अब भी सोचने की बात है। अभी उनके परिवार में बहुत से लोग जिंदा हैं और कोई अमर नहीं रहता है, मरना सबको है। अभी भी उनको सोचना चाहिए कि पीड़ितों के पैसे लौटाएं, आराम से अपना जीवन यापन करें और पीड़ित लोग भी आराम से अपना जीवन यापन करें। तो उन लोगों के पास एक मौका और है। फिर भी हम कहना चाह रहे हैं, सुधर जाओ, पीड़ितों का पैसा दे दो। हमें आप लोगों से कोई बैर नहीं है। हमें हमारा पैसा चाहिए जो आप लोगों ने लूटा है। उसके बाद आप कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, कुछ भी करो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। तो साथियों, अगर ये पैसा नहीं देते हैं तो सबको एक होके लड़ना पड़ेगा, तब ये लड़ाई जीत पाएंगे। नहीं, ये लोग इतने ज़्यादा गिर चुके हैं, जो लोग अपने परिवारजनों के मरने पे भी इनको दुख नहीं होता। अगर इनको जरा भी दुख होता तो ये सोचते कि आज हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो साथियों, अपने को एक होके रहना है, हमेशा इन पे नज़र रखनी है, ये क्या कर रहे हैं। जैसे कल अचानक पता चला कि 3 दिन की अंतरिम बेल लगाई है, तो अपने को इन पे पूरी नज़र रखनी है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जिन पीड़ित भाइयों की एफआईआर है, वो अपने वकील जरूर रखें कोर्ट के अंदर, ताकि उनको पता लगता रहे क्या है क्या नहीं, अपडेट लेते रहे वकील से। और जिन पीड़ित भाइयों ने अब तक एफआईआर नहीं करी है, वो एफआईआर करे। दूसरी चीज़, एक कुछ लोग कह रहे हैं राजस्थानी ऐसे हैं, राजस्थानी वैसे हैं। भाइयों, राजस्थानी सब चोर नहीं है, कुछ चोर हैं वो जेल में हैं, लेकिन उन चोरों के साथी अलग अलग स्टेट के हैं। उनके साथी जो हैं, उनकी वजह से ये घटना घटी है। रणवीर सुभाष को कोई पैसा नहीं देता, तो राजस्थानियों को गाली देने की जरूरत नहीं है। राजस्थानी ही है जो इनको रोक रखा है अभी तक। बाहर की किसी भी एफआईआर में अगर ये अरेस्ट है तो मेरे को बता देना कि यहाँ के इस स्टेट की एफआईआर में अरेस्ट है, हमने इनको रोक रखा है। राजस्थानियों ने ही इनको रोक रखा है और वो ही इनका इलाज करेंगे। साथियों, तो बड़बोलेपन से कोई फायदा नहीं है। अपनी कानूनी कार्रवाई करो और आगे बढ़ो। धन्यवाद।